जानते हैं कि यूएस में एक बोल्टीमोर नामी ब्रिज जो है एक कार्गो शिप टकराने से कोलैप्स कर गया था। उस शिप के अंदर 22 इंडियंस का एक क्रू भी मौजूद था। सोशल मीडिया पर इस इंडियन क्रू को बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा, जिसके बाद यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने और अपने पूरे मुल्क के सामने इस इंडियन क्रू की तारीफ करते हुए कहा है कि अगर ये इंडियन क्रू जो है टाइम पर एसओएस मैसेज ना भिजवाता तो बहुत सारे अमरीकियों की जान जा सकती थी। लिहाजा उन्होंने इंडियन क्रू की तारीफ करते हुए कहा है कि इस इंडियन क्रू ने बहुत सारे अमरीकियों की जान बचाई है। प्रेसिडेंट ने आके ये बोला है कि भाई इंडियंस ने हमारी जान बचाई है। दूसरे नंबर पे उनके प्रेसिडेंट बकायदा तौर पे अगर आप 9/11 के साथ कंपेयर कर लें, हाँ, कि 9/11 में जो एक मसला हुआ था उसमें डायरेक्टली किसके ऊपर इल्जाम लगाया था? पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया गया। अब उसमें उन्होंने पाकिस्तान पे डायरेक्ट इल्जाम लगाया। अभी ये वाला वाकया उन्होंने कहा कि हमारी इंडियंस ने हमारी जान बचाई है। तो आप खुद देखें कि हम इस जगह कहाँ पे खड़े हैं, हमारा इमेज क्या है, उनका इमेज क्या है? और उनका इमेज क्या है। क्योंकि हिंदुस्तान की जो कल्चर है वो अमेरिका के साथ बिल्कुल मैच करता है। कौन सा कल्चर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। कल्चर क्या होना है, फैक्ट्स पे बात कीजिएगा। अगर जितने जहाँ पर फैक्ट्स पे बात नहीं करेंगे मैं आपको रोकूंगा, टोकूंगा और आपसे बिल्कुल मैं बात करूंगा। देखिए जी, जितने भी हमारे ये इस्लाम को तो हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का कल्चर जो ना वो अमेरिका के साथ बहुत मैच करता है। ठीक है, उनके आपस में जितने भी रिलेशन है वो बेहुदा सिस्टम जितना भी है वो अमेरिका से निकला है, इंडिया में आया है, इंडिया से अमेरिका, इसलिए वो एक दूसरे के दोनों बिल्कुल करीब हैं। मतलब कि दो एक सिक्के के दो पहलू हैं। जी बिल्कुल सर। डाक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। डाक्टर साहब, एक साल में ये दूसरी दफा है कि अमेरिका ने इंडिया ने, नॉट अमेरिका ने, इंडिया ने अमेरिकी डिप्लोमेट को समन किया है। इससे पहले आपको याद होगा कि जब ये सिख इशू हुआ था, सिखों के हवाले से जो इशू हुआ था, तब समन किया था जब सैन फ्रांसिस्को में जब हमले हुए थे। और अभी जो है जो मैथ्यू मिलर हैं, उन्होंने जो क्रिटिसाइज किया है इंडिया के डोमेस्टिक जो प्रोसेसेस हैं उसके हवाले से। डॉक्टर साहब, ये इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये हालात ख़राब क्यों हो रहे हैं? क्यों बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस मौके पे आ गई है? पाकिस्तान को तो सारे दबा दबू लेते हैं, पाकिस्तान भी जवाब दे लेता है और साढ़े पंजाबी कहते हैं 19 भी कर लेता है। इंडिया जो है वो भी आगे से बड़ी टफ लैंग्वेज यूज़ की है। मैंने इंडिया के वो जो स्पोक्स पर्सन की लैंग्वेज पढ़ी है, बड़ी टफ लैंग्वेज है। कैसे देखते हैं आप चीज़ों को? चीमा साहब, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पुरानी आते हैं, इनकी बेड़ी आते हैं पुरानी के समझना कि वी आर बेटर देन एवरीबडी, आवर सिस्टम इज वर्किंग बेटर देन एवरीबडी एल्स। पुरानी आते हैं इनकी खराब हैं। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भारत की इनको 8.4% ग्रोथ भी इनकी आंखों में इनको हजम नहीं हो रही है। दूसरी चीज ये, मैं इस पे बिल्कुल, मैं बड़ा खुश हूं आज के इन्होंने 40 मिनट बुला के ग्लोरिया बर्बेनिया को 40 मिनट इन्होंने वहां पे रगड़ा दिया। मैं बड़ा खुश हूं इस बात पे। और ये दूसरी दफा, बल्कि दो वाकयात हो चुके हैं, मैं बताना चाहूंगा। पहले जर्मनी ने इसके ऊपर कहा था और एक केजरीवाल के हवाले से दो वाकयात हो चुके हैं जिस पे मुझे आप इजाजत दें, मैं बोलना चाहूंगा। एक तो इन्होंने जर्मनी ने केजरीवाल के ऊपर भी एक हफ्ता पहले कहा था, उनको भी डिमार्श किया गया है। उन्होंने कहा था कि हमारी ख्वाहिश है कि जुडिशल सिस्टम वहां काम करे, हम वी आर वाचिंग इट और सारा कुछ। भाई, हाउ डेयर यू टेल दैट? और केजरी साहब के पास बेहतरीन वकील है, उनको हासिल है जुडिशल अमेरिकन की जानें बचाई हैं और जानी माली नुकसान होने से बचाया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? देखिए जी, इंडिया और यूएसए अमेरिका, इनकी बात सेम ही है। ये ना कि अभी ये जो जंग की सूरत हाल बन रही है ना वर्ल्ड वार 3 की, उसके लिए अगर ग्रुप वाइज देखा जाए तो इंडिया उसका पार्टनर है यूएसए का। ठीक है, अगर ये जो उन्होंने बयान दिया है कि ये इंडियन बंदों ने किया है, तो जो बाइडन जो है ना वो एक सियासी बंदा है, उसको इंटरनेशनल सियासत को देखता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हो सकता है कि उसको ये लगा कि अगर ये आगे चल के ये बात बढ़ती बढ़ती इंडिया हमारे पास से दूर ना होता चला जाए, उसने उसको कवर करने के लिए इस चीज़ पे भी जोर दिया कि नहीं, ये इंडिया ने नहीं किया, इन्होंने तो हमारी हेल्प की है, ताकि इंडिया में भी अमेरिका का इमेज बहाल रहे और इंटरनेशनल लेवल पे जो क्राइसिस होंगे वो ख़त्म हो जाए, यहाँ पे बात ख़त्म हो जाए। तो अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो वो अगर पिछले दिनों रूस पे हमला हुआ है, ठीक है, तो हर बंदा बिकता है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे कोई
हिंदू है या अंग्रेज़ है। हो सकता है कि अंग्रेज़ की जो शिप है उसका जो जितना भी अमला है और उसने उनके खरीद लिया उस अमले को कि आपने ये काम करना है, हम आपको मुंह मांगी कीमत देंगे। क्यों अंग्रेज़ नहीं बिक सकते? अंग्रेज़ बिकता है, वो मुसलमान से पहले बिकेगा। अंग्रेज़ जो लालच करता है ना, वो हो सकता है कि रूस ने अपना बदला लेने के लिए इस ब्रिज का सहारा उसको कि मेरे इतने बंदे मरे हैं, इनके भी बंदे मरने चाहिए। लेकिन सर देखें ना, मलबा सारा अमेरिका की बजाय जो है वो तो इंडियन क्रू पर आ गया। और आप देखें कि इस ब्रिज के कोलैप्स होने से कोई नुकसान नहीं हुआ। इंडियन क्रू ने जो SOS मैसेज किया, उनको पैगाम डिलीवर किया कि शायद ये ब्रिज कोलैप्स करने वाला है, तो उन्होंने ब्रिज पर जितनी एक्टिविटीज थी उनको रोक दिया। देखिए, अगर इंडियन क्रू ये मैसेज कन्वे ना करता और वहाँ पे ट्रैफिक उसी तरह से बहाल रहती तो हो सकता है बहुत जानी माली नुकसान होता। लेकिन इंडियन क्रू ने उस वक्त हाजिर दिमागी का मुजाहिरा करते हुए एक बड़ा हादसा होने से बचाया ना। अगर चले मान लेते हैं ये रसिया की कोई साजिश थी तो वो तो नाकाम हो गए ना। अच्छा, आप जिस तरह कह रही है ना कि इंडिया ने, उन्होंने अपने मुल्क का कोई नुकसान कोई भी नहीं कहेगा कि मेरे मुल्क का इमेज खराब हो। USA एक बदमाश मुल्क है, अच्छा। ठीक है, अमेरिका, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरी इतना नुकसान हुआ है दुनिया को पता चले। आज फिर जिस तरह अमेरिका बहादुर समझता है कि वी आर सुपीरियर देन एवरीबॉडी, वी आर द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री और ट्रू डेमोक्रेसी और फ्रीडम और पता नहीं क्या क्या, मेरा मकसद है गिनने को कर जाते हैं अपने हालात। मैं इस कंट्री में बैठा हूँ 35 साल से, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। ना यहाँ जमहूरियत है, ना फ्रीडम है, ना प्रेस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुझसे पूछे, मैं किताब लिख देता हूँ इस चीज में। और चीमा साहब, मैं बड़ा खुश हूं कि इनको स्टेटमेंट देनी। इन्होंने आज से हफ्ता पहले वो जो मैथ्यू मिलर और ये व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग होती है ना, इसमें कोई जवाब। यूएस में बोल्टीमोर नामी ब्रिज कार्गो मोर टकराने से कोलैप्स कर गया था। अमेरिका के प्रधानमंत्री बाइडेन ने बोला कि अगर इंडिया समय पे मैसेज नहीं करता तो अमेरिका की बहुत लोगों की खतरा हो सकता था। इस चैनल पर नए तो चैनल को लाइक